हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एमपी व्यापम सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चन सीरीज देख रहे थे, उसी बेस पर हम आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, वाई द इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग इज प्रीफर। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जो है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग को क्यों प्रीफर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग और मैकेनिकल ब्रेकिंग में एक जो है सिंपल डिफरेंस समझिए। नॉर्मली किसी आपके पास रबर के द्वारा या किसी ऐसे सिस्टम के द्वारा व्हील पर अगर प्रेशर लगाया जाता है, वो एक प्रकार का मैकेनिकल ब्रेकिंग है। लेकिन इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के केस में हमेशा जो है वायरिंग के कनेक्शन को हम चेंज करते हैं, जिससे मोटर की घूमने की दिशा अपोजिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। वो आपके पास इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का आपके पास एग्जांपल है। ठीक समझ में है? तो मैकेनिकल ब्रेकिंग कहने का मतलब व्हील पर प्रेशर डालना, और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का मतलब वायरिंग के कनेक्शन को अपोजिट करना ताकि उसकी घूमने की दिशा उल्टी हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है सीधे देखते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में बिकॉज इट अवॉइड वियर द ट्रक, बिकॉज इट इंस्टेंटेनियस, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस आपके पास नहीं है। बिकॉज हीट जनरेटेड इज मोर, ये हीट जनरली आपके पास ये भी आपके पास नहीं करता। बिकॉज द मोटर कंटिन्यूज टू रिमेन ड्यूरिंग दिस ब्रेकिंग, कंटिन्यूज टू रिमेन इन ब्रेकिंग, ये भी आपके पास नहीं होगा। तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, इट अवॉइड वियर टू ट्रक, ये आपके पास घर्षण होने से आपके पास बचाता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा कि ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाउ इज द हंटिंग इन सिंक्रोनस मोटर। हंटिंग का हम लोग जो है उपयोग, हंटिंग के दौरान जो है सिंक्रोनस मोटर में क्या उपयोग करते हैं। तो याद रखना, डैम्पर बार या डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग है। ये सिंक्रोनस मोटर का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। और साथ ही साथ याद रखना, किस टाइप के सिंक्रोनस मोटर में हम लोग करते हैं, हम लोग जो है सेलियन पोल रोटर में। याद रखिएगा क्या है, सेलियन पोल जो है सिलेंड्रिकल जो है, सॉरी सेलियन पोल जो है सिंक्रोनस मोटर में, सेलियन पोल आपके पास, सेलियन पोल सिंक्रोनस मोटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ द रोटर इज यूज टू हाई स्पीड अल्टरनेटर। हाई स्पीड अल्टरनेटर के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। हाई स्पीड अल्टरनेटर के लिए याद रखना, ये सिलेंड्रिकल रोटर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और इसकी स्पीड जो है आमतौर पर याद रखना 3000 आरपीएम के आसपास होती है। और इसमें पोल की संख्या जो है 2 रखी जाती है, 2 पोल इसमें रखे जाते हैं। तो हाई स्पीड अल्टरनेटर जो है सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, याद रखना। और सिलेंड्रिकल रोटर का दूसरा नाम भी है आपके पास नॉन सेलियन टाइप, ध्यान रखिएगा, नॉन सेलियन टाइप। जैसे नॉर्मली आपके पास रोटर 2 प्रकार के होते हैं, सेलियंट और सिलेंड्रिकल होता है। तो सिलेंड्रिकल को नॉन सेलियंट बोलेंगे। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, नॉन सेलियन टाइप रोटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज्ड फॉर हाई रेटिंग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग जो है रोटर रेजिस्टेंस के माध्यम से आइदर सप्लाई भी दे सकते हैं या रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ये सुविधा नहीं होती। तो रोटर साइड से होगा। तो जहां कभी भी, जब कभी भी आपके पास स्लिप रिंग के बारे में अगर पूछ देना, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में देखिए कि कहीं रोटर शब्द तो नहीं है। अगर वो रोटर शब्द अगर आपके पास इस तरीके से आ गए, वही आपके पास ऑप्शन है। तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी इन तीनों आपके पास स्टार्टर का उपयोग जो है हम लोग जो है नॉर्मली दोनों मोटर के स्क्वायरल केज के लिए कर सकते हैं। अब इसमें भी देख लिए कितने कितने एचपी के लिए उपयोग करते हैं। आपके पास ड्यूअल स्टार्टर और स्टेटर स्टार्टर के उपयोग जो है हम लोग 5 एचपी तक के इंडक्शन मोटर के लोग उपयोग कर सकते हैं। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर को हम लोग जो है 5 से आपके पास 20 एचपी के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का उपयोग जो है 20 एचपी से ऊपर के लिए या 20 एचपी से अबव के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कलर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द सोडियम वेपर लैम्प। सोडियम वेपर लैम्प का आपके पास कलर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, येलो कलर होता है। जनरली इसमें नाइट में आपके पास सुरक्षा के लिए, जैसे जनरली आप पावर प्लांट में आप देखोगे, सड़कों में देखे होगे, ये आपके पास सोडियम वेपर लैम्प का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम वेपर है मतलब सोडियम धातु के इसमें वाष्प होते हैं। और हमारे घर में जनरली ट्यूबलाइट होता है, वो मरकरी वेपर लैम्प होता है। ठीक है, उसमें मरकरी होते हैं और आपके पास आर्गन गैस होते हैं। समझ में आए? तो ये सोडियम वेपर लैम्प की बात कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन। ध्यान दीजिएगा, अगर पावर लॉस अगर बोल दिया जाए, किसी भी मशीन की अगर बात कर रहे हैं या किसी ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी मोबाइल की जो है बैटरी का गर्म होना भी रेजिस्टेंस के कारण से होता है। तो ध्यान रखना, अगर पावर लॉस के बारे में अगर बोला जा रहा है, तो वो केवल और केवल एक ही चीज के कारण से होगा, वो होगा आपके पास रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए अंडरग्राउंड केबल द इंसुलेशन थिकनेस मेनली डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंसुलेशन का जो थिकनेस है या इंसुलेशन है, वो केवल और केवल एक ही चीज पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर।
ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर किसी कंडक्टर का साइज अगर पूछ दिया जाए या किसी वायर का साइज पूछ दिया जाए तो वो करंट रेटिंग और पावर रेटिंग पर आधारित होती है। लेकिन अगर इंसुलेशन का साइज या इंसुलेशन का थिकनेस के बारे में अगर बात कर दिया जाए तो वो हमेशा जो है वोल्टेज पर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट इन द ट्रांसमिशन लाइन अंडर नो लोड कंडीशन इज ड्यू टू, ठीक है। अगर नो लोड कंडीशन के बावजूद भी ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो हो रहा है तो उसका मेन कारण आपके पास क्या होगा, तो ये आपके पास कैपेसिटेंस के कारण से होता है, याद रखिएगा, कैपेसिटेंस के कारण से आपके पास करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंड्यूस ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर इज कॉल्ड, ठीक है। डीसी मोटर में भी ईएमएफ इंड्यूस होना, जनरली मोटर में आपके पास टॉर्क जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ईएमएफ का इंड्यूस होना। तो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ, और बैक ईएमएफ हमेशा सप्लाई वोल्टेज का अपोज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, with change in load the magnitude of change in terminal voltage of alternator depends upon, ठीक है। लोड की चेंज होने पर टर्मिनल वोल्टेज चेंज होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो एक आपके पास लोड होता है और दूसरा आपके पास लोड पावर फैक्टर होता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, लोड और लोड पावर फैक्टर आएगा, ठीक है। थैंक यू।